जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करिए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि शिक्षा, रोजगार और आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के आते हैं। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित कोई भी अगर छोटी या बड़ी मेरे पास में न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भूल जाते हो, बाद में मेरे को कमेंट करके पूछते हो सर गुजरात में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो मैं दोस्तों आपके लिए सारी खबरें लेकर के आता हूँ। आप बेल आइकन दबाना भूल जाते हो, उसके बाद में आप अच्छी खबरों से वंचित रह जाते हो और फ़ायदा नहीं उठा पाते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ मानदेय में बढ़ोतरी के लिए। मानदेय में बढ़ोतरी की गई है 6300 से 7200 और 3200 से 3650 और 5 लाख तक का बीमा की भी बात बोली गई। सरकार बोल रही है कि अभी आंगनबाड़ी आशा बहनों के लिए 5 लाख तक का बीमा भी किया जाएगा और स्टाइपेंड से रिलेटेड भी बात की गई है। तो इस वीडियो में लास्ट तक देखोगे तभी आपके समझ में आ पाएगा। तो देखते हैं कौन से राज्य की ये खबर है। आयुष्मान भारत की भांति 5 लाख तक सुरक्षा कवच मिलेगा। तो ये दोस्तों बताना चाहूँगा, गांधीनगर और गुजरात से मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर संविदा कर्मियों की, सर आप सारे स्टेट की डाल देते हो लेकिन हमारे स्टेट की बिल्कुल भी नहीं लेके आते हो। तो आपको बताना चाहूँगा आज आपके स्टेट की आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित मानदेय, स्थायीकरण और भी कई नीचे नई वैकेंसी रिलेटेड और आपको कितना बोनस मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आपके समझ में आ पाएगा। और अगर आप दूसरे स्टेट के बिलोंग करने वाले हो तब भी आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी अपने राज्य से ये चीज़ें सारी मांग कर सकते हो कि दूसरे राज्य में ये दिया जा रहा है, हमारे को क्यों नहीं दिया जा रहा। तो देखते हैं क्या है खबर। माँ वात्सल्य योजना में आय सीमा अब 3 लाख के बजाय 4 लाख। गांधीनगर उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री नितिन पटेल ने माँ वात्सल्य योजना की तहत गुजरात के 68 लाख लाभार्थी परिवार को 3 लाख के बदले आयुष्मान भारत की भांति 5 लाख रुपए देना सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो दूसरे दिन मंगलवार को विधानसभा गृह में लेखानुदान पेश करते हुए स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रावधानों की जानकारी देते हुए घोषणा की उन्होंने कि कहा कि माँ वात्सल्य योजना में अब 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवार को लाभ दिया जा सकता है, लेकिन विधायकों अन्य अग्रमियों की ओर से आय सीमा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उनके समक्ष मांग की गई थी और मध्यवर्ती आय 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए का निर्णय किया गया। इसके बाद 15 लाख परिवारों को लाभ भी मिलेगा और लाभार्थी परिवारों को संख्या 80 लाख से अधिक हो जाएगी। 3 करोड़ 82 लाख रोगियों के लिए ओपीडी का लाभ और वर्तमान में गुजरात में 9231 उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 2001-2 में एमबीबीएस की 1275 सीटें मुकाबले 2875 सीटें बढ़ाकर कुल 4150 सीटें, मेडिकल स्नातकोत्तर अध्ययन की वर्ष 2004 में 830 सीटों के लिए मुकाबले 1105 सीटें बढ़ाकर कुल 1935 सीटें की गई थी, जिसमें फेलोमेट्री महिलाओं को मेहताने में 2000 की वृद्धि भी की गई। तो दोस्तों बताना चाहूँगा लास्ट तक बने रहेगा, मैं बताऊंगा कितना मानदेय बढ़ा है, लास्ट में आप आएगा। पहले अब थोड़ा देख लेते हैं कितना क्या बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 2001 के बाद एमबीबीएस में 1275 सीटें थी। उन्होंने कहा कि राज्य में 3751 आशा फैसिलिटेटर महिलाओं के मेहताने में 2000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। उन्होंने आशा वर्कर महिलाओं की बातें यूनिफॉर्म के तौर पर साड़ी दी जाने की भी बात की गई है। अब देखते हैं अगले वर्ष नडियाद, विसनगर, अमरेली में नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे। मेडिकल परिसर नए अस्पतालों का लोकार्पण 4 को। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में एशिया के सबसे बड़े सिविल लाइन अस्पताल में मेडिक सिटी परिसर में नवनिर्मित 1200 बेड के सिविल अस्पताल, कैंसर अस्पताल, आंख के अस्पताल में डेंटल अस्पताल में लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 मार्च को करने वाले हैं। इनके अलावा नई किडनी अस्पताल भी खोला जाएगा। तो अब देखते हैं मानदेय। विधवा महिलाओं को आजीवन पेंशन अब 1250 रुपये प्रति महीना मिलने वाली है। महिला सशक्तिकरण और पोषण के क्षेत्र में प्रावधानों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक विधवा महिला की पुत्र की आयु 21 वर्ष होने पर विधवा पेंशन सहायता नहीं मिलती थी और अब वह स्टार्ट कर दी गई है।
इसी प्रकार अब तक 1.5 लाख विधवा महिलाओं को 1,01,000 रुपये के बदले 250 रुपये की वर्दी में 1,250 रुपये अब मिलने वाले हैं पेंशन के। अब देखते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का महिलाओं में टेढ़ागर के मानदेय में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य की 35,000 से अधिक आंगनबाड़ी में सेवा देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं को मासिक 6300 रुपये से 900 रुपये की वृद्धि के बाद मासिक 7200 रुपये और टेढ़ागर महिलाओं को मासिक 3200 रुपये से 450 रुपये वृद्धि के बाद मासिक 3650 रुपये दिए जाएंगे। ICDM की विभिन्न योजनाओं का 50 लाख लाभार्थियों को लाभ दिया जा सकता है। इस योजना में अमल के लिए वार्षिक 2283 करोड़ रुपए का खर्च भी आएगा सरकार को। तो ये था बहुत बड़ा न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़ है मानदेय को लेकर के। आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया गया। तो ये था पूरा न्यूज़। और भी आंगनबाड़ी बहनों की किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज़ होती है तो मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। आप अपने राज्य का नाम कमेंट मेरे को करके ज़रूर बताएगा। मेरे पास में गुजरात से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो मैं गुजरात के लिए खबर आज लेके आया हूँ। और जैसे भी मेरे पास में और स्टेट की खबर होगी तो मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।